अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूँ तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर में ख़वातीन से ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा होने लगा। रिक्शा ड्राइवर की साथी समेत मेलसी से लाहौर आने वाली माँ बेटी से मुबैना ज़्यादती, दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून ने 15 साला बेटी के हमरा ठोकर न्याज बेग पर बस से उतरकर अपनी बहन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शे में ड्राइवर का साथी पहले से मौजूद था। मुल्ज़िमान ने सुनसान जगह पर ले जाकर माँ बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से दस्त दराजी का वाकया, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। मजीद 34 अफराद पुलिस के शिकंजे में। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 126 हो गई। अदालत ने मजीद 30 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अमवात 25,000 से तजावुज। 24 घंटों में 80 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3,772 नए मरीज। मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। सिंध के बाद कराची में भी कोरोना केसेस में बातदरीज इजाफा। IMF का मेंबर मुमालिक के लिए $650 अरब का कर्ज प्रोग्राम शुरू। पाकिस्तान को $2 अरब 77 करोड़ आज मिलेंगे। कोरोना से निमटने के लिए कर्ज गैर मशरूत तौर पर दिया जा रहा है। वजारत खजाना के मुताबिक रकम की मुंतकिली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच जाएंगे। सिंध में आज से तालीम बचाओ तहरीक का आगाज। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का आउटडोर तालीम देने का सिलसिला शुरू करने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूल्स की धमकी पर कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुरासले के मुताबिक स्कूल्स खुले तो रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। कराची में इंटरमीडिएट इम्तहानात के दूसरे मरहले का आगाज। पहली शिफ्ट में फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप, प्री मेडिकल का ज़ूलॉजी का पर्चा, जर्नल ग्रुप का शुमारियात और होम इकनॉमिक्स का मैनेजमेंट और फूड प्रिजर्वेशन का इम्तहान हुआ। इंतजामिया के मुताबिक शफाफ इम्तहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। नकल की रोकथाम के लिए 2 मॉनिटरिंग सेल बनाए हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। 3 इलाकों की निशानदही कर ली गई। पहले मरहले में मरी, रावलपिंडी और डीजी खान डिवीजन में सर्विस शुरू होगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की भी तजवीज़। पैरागॉन रेफरेंस केस, ख्वाजा बरादरान की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। जज की अदम तैनाती के बायस समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साद रफीक ने कहा, PTI हुकूमत के 3 साल पूरे हो गए मगर कोई तब्दीली नहीं आई। सुनामी ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। 3 बरसों में सरकारी इदारे तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हुआ। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नैब हिज़्ब इख्तिलाफ को दबाने की कोशिश कर रहा। मुकदमात की वजूहात पूरा पाकिस्तान जानता है। इतने बड़े बड़े करप्शन केसेस नैब को नजर नहीं आते। ऐसी कोई वजारत नहीं जहां अरबों का स्कैंडल ना हो। नैब को अपने घर का भी मुआयना करना चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में तय की जाए। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। सिंध बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मौसम गर्म रहेगा। सिब्बी और दादू में पारा 44 को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने काबुल जाने की भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार दे दी। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, भारतीय मीडिया को पहले हर मामले की तस्दीक करनी चाहिए। काबुल नहीं गया बल्कि पाकिस्तान में अहम मुलाकातों में शिरकत की। भारत अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का दावेदार रहा, लेकिन नई दिल्ली का किरदार वक्त बताएगा। एक कुव्वत अफगानिस्तान के हालात बिगाड़ना चाहती है।
افغانستان کی صورتحال پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، امن و استحکام کے لیے دعا کو ہیں۔ شیخ رشید کی پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں تورخم بارڈر پر لوگوں کو لا رہے ہیں، لوگوں کو کابل ایئرپورٹ تک لانے کی ذمہ داری پاکستان کی نہیں۔ بھارت سی پیک میں کامیابی نہیں چاہتا، سی پیک کمپنیوں کو پاک فوج سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ترکی نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ رجب طیب اردوان کہتے ہیں یورپی یونین کے کہنے پر افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، امید نہ رکھی جائے کہ ہم تیسرے ملکوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ ترکی پہلے ہی 5 لاکھ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ پنجشیر پر قبضے کے لیے طالبان اور مزاحمتی فوج کے درمیان جھڑپیں۔ لڑائی میں تقریباً 300 طالبان جنگجوؤں کو مار دیا گیا۔ شمالی مزاحمتی فوج کا دعویٰ، طالبان کی تردید۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ پنجشیر کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کر رہے ہیں، ضلع پل حصار اور بنو سے دشمنوں کا صفایا کر دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب، امام کعبہ عبد الرحمن سمیت دیگر ائمہ کرام کی شرکت۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل شاہ سلمان نے خانہ کعبہ کو غسل دیا۔ ٹیلن نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔